कैसे हैं आप सभी? एकदम से अच्छे। वेरी गुड बेटा। बेटा मैं विवेक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आज हम साइंस में जो एनसीईआरटी है बुक, और उसमें फर्स्ट चैप्टर का हम सॉल्यूशन कर रहे थे। हम 4 क्वेश्चन बेटा कर चुके थे, जिसमें हम बैलेंस रिएक्शन जानना था, इनकरेक्ट करेक्ट वगैरह जानने थे। आज हम उसके आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा, और आपका 5th क्वेश्चन है। ये मेरे पास बुक है, आप देख सकते हैं। बेटा 5वां क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस देम। आपको क्या करना है कि ये स्टेटमेंट कुछ दे रखी है, पहले तो उसको ट्रांसलेट करना है, चेंज करना है, और उसके बाद आपको उसे बैलेंस करना है। तो बेटा पहला है, जैसे हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो बेटा यहाँ पे मैं 5th क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। और 5th क्वेश्चन का ये ए पार्ट है बेटा, समझिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि हाइड्रोजन जो गैस है बेटा, वो आपकी कंबाइन हो रही है किसके साथ? आप कहेंगे सर नाइट्रोजन के साथ। ये लो बेटा, नाइट्रोजन के साथ। और जैसे ही आपकी ये नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हुई, तो उसके बाद इसने क्या बना दिया बेटा? आप कहेंगे सर अमोनिया बना दिया, ठीक है। अब एक बात देखेंगे बेटा, क्या बेटा ये आपका रिएक्टेंट है, इधर देखिएगा, है ना। और बेटा ये भी आपका क्या है सर? रिएक्टेंट है, समझाने के लिए ये आपका। और बेटा जब आपका 2 रिएक्टेंट ऐड हो जाए और सिंगल प्रोडक्ट बने, तो बेटा ये तो आपका कंपोजिशन रिएक्शन है। ये तो बेटा क्या है? कंपोजिशन। तो हमने कहा गया कि नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को मिक्स करना है आपको, और उसके बाद उसे अमोनिया में चेंज कर देना है। तो बेटा मैं जानता हूं क्या कि हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो क्या है? H। क्या है बेटा? H, एलिमेंट की फॉर्म में। और बेटा नाइट्रोजन का जो सिंबल है वो क्या है आपका? N। और यहां से आप देखें तो हमारा क्या बनेगा? अमोनिया। और आपको अमोनिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि आपका बेटा NH3 है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब ये तो हो गया, ये अब बैलेंस करना है। तो देखो बेटा इधर हाइड्रोजन कितने हैं आपके? 3, है ना। तो जब भी कोई चीज कंपाउंड की फॉर्म में है, तो इसका मतलब प्योर एलिमेंट है। तो प्योर एलिमेंट बेटा उसके एटम से बना होता है। तो हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम है? 2। अब ये प्योर है। बेटा नाइट्रोजन के यहाँ पर कितने हैं? 2। अब भी ये प्योर है। जब प्योर और प्योर एलिमेंट आपस में मिक्स होते हैं दो, तो वो एलिमेंट की बजाय क्या बनाएगा? एलिमेंट तो मिक्स हुआ है, तो वहां पे वो कंपाउंड बनाएगा। तो बेटा अब इसको बैलेंस कर सकते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बेटा 3 है, लेकिन नाइट्रोजन 2 है। पहले नाइट्रोजन को कर लो, तो यहाँ पे तो बेटा क्या कर दिया? 2NH3। लेकिन अब हाइड्रोजन आपका 6 हो गया, तो इधर बेटा क्या कर दिया? 3H2। तो ये आपका क्या हो गया? पहले ट्रांसलेट किया है बेटा, उसके बाद आपका बैलेंस। तो 3H2, या आप बोल सकते हैं N2 + 3H2 इज इक्वल्स टू 2NH3। ये 5th का ए आंसर है। इसी तरह से बेटा अगर मैं इसका 5th का बी पार्ट करें, वो आपका क्या हो जाएगा? आप कहेंगे जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जब एयर में बर्न होती है, तो बेटा वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है। तो यहाँ पे फिर ऐसे लिख लीजिए कि हाइड्रोजन सल्फाइड है बेटा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया हाइड्रोजन सल्फाइड। और बेटा जब आपका हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे आपका एयर में बर्न हुआ, तो बेटा एयर का मतलब बर्न होने में कौन सी गैस हेल्प करेगी? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया बेटा? ऑक्सीजन। तो ये कह रहा है एक तो हमारा क्या बनना चाहिए? वाटर। और बेटा दूसरा आपका क्या बनना चाहिए? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर हुआ बेटा? अब आप इसको सिंबल लेके चेंज कर दो, और फिर उसको बैलेंस कर देंगे। तो देखिए बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड, तो बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या होता है? H2S। क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन सल्फाइड। बेटा ऑक्सीजन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? O2। अब ये जैसे ही वाटर बनेगा, तो बेटा वाटर का तो क्या होता है? H2O। और बेटा सल्फर डाई का क्या होता है? SO2। ठीक है। अब आप इसको बैलेंस कर दीजिए। बोलो बेटा हाइड्रोजन कितने इधर? 2। बेटा इधर कितने हैं? 2। ओके। सल्फर भी कितना है? सिंगल है बेटा, इधर भी सिंगल है।
लेकिन ऑक्सीजन आपके यहाँ पे 2 है बेटा, यहाँ पे आपका 2 तो ठीक है, लेकिन एक आपका ये है। तो आप कहेंगे सर जैसे ही इस ऑक्सीजन को, ये 2 हो गया लेकिन एक फालतू है इधर, तो बेटा अगर मैं इसको क्या करूं, आप कहेंगे सर O2 और ये O, तो बैलेंस करो बेटा। और जैसे यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 है, तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, 3 से। और ये अब कितना हो गया बेटा, 3O2, कितना हो गया बेटा, 3O2 यानी कि 6 हो गया बेटा। इधर ऑक्सीजन कितना है आपका, सिंगल है, तो बेटा इसको 2 और बदलो, तो जैसे ही 2 किया तो ऑक्सीजन 2 हो गए, इधर बेटा ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, तो बेटा 2 ये और 2 ये 4। इधर कितना है बेटा, आप कहेंगे सर O2 एक बार, अब हाइड्रोजन 2, ये हो गया बेटा 2H2S। अब सल्फर भी आपका 2 है, तो बेटा इधर ये, तो अब ये आपका क्या हो गया, आप कहेंगे सर बैलेंस। देख लीजिए बेटा, हाइड्रोजन के कितने एटम है इधर, 2 दूनी 4 बेटा। इधर भी हाइड्रोजन कितना है आपका, 4। ओके बेटा, सल्फर कितना है इधर, आप कहेंगे सर 2, तो बेटा इधर भी सल्फर कितना है आपका 2। ये पूरा ही मल्टीप्लाई है, ये आपका जो नंबर है इस पूरे से। इसी तरह से बेटा ऑक्सीजन कितना है इधर, 3 दूनी 6, तो इधर देखो बेटा 2 दूनी 4 है ना, ऑक्सीजन 4 और ये 2, तो बेटा ऑक्सीजन भी इधर क्या हो गया, 6। अब यह आपकी इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। क्लियर हुआ बेटा। तो ये 5th का क्या था, बी पार्ट। ऐसे ही बेटा आपके और भी हैं पार्ट इसके, सी और डी, आप उसको ऐसे ही चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद बैलेंस करके देखेंगे, वो आपका आ जाएगा। जैसे बेरियम क्लोराइड है, उसको एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्शन कराना है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट ये बनाना है बेटा। जैसे पोटेशियम मेटल है, उसको भी आपको वाटर से रिएक्ट करना है, और फिर आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस। तो बेटा जैसे 5th का ही देखिए, अगर हम डी पार्ट, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है कि पोटेशियम मेटल, तो बेटा पोटेशियम मेटल का जो सिंबल है वो क्या होता है, के। इसी तरह से हमने उसको रिएक्शन कराना है वाटर से, और बेटा वाटर का क्या होता है, H2O। तो बेटा ये आपका क्या बनेगा, आप कहेंगे सर एक तो बनेगा KOH, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखिएगा, एक तो इसका नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और बेटा हाइड्रोक्साइड, और एक नाम और बोलते हैं इसको कॉमन, जैसे हम बोल दे क्या, आप कहेंगे सर कास्टिक पोटाश, कास्टिक पोटाश, ये भी आपका ठीक है बेटा। 2 चीजें हैं एक ही का। और बेटा एक आपकी रिलीज करनी है हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे H2। अब एक बात देखो बेटा, बैलेंस है क्या, देखते हैं। पोटेशियम इधर है सिंगल, बेटा इधर भी सिंगल है, लेकिन हाइड्रोजन इधर आपके 2 है बेटा, इधर आपके 3 है, 2 + 1। तो बेटा एक काम करते हैं, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे बेटा अगर मैं हाइड्रोजन को 2 है, इधर भी 2 है, तो बेटा 2 और 1 3, तो मैंने इसको कितना कर दिया 2। अब सारी चीज डबल हो गई, पोटेशियम भी और ऑक्सीजन भी, तो बेटा इधर पोटेशियम को डबल करो, कर दिया। और ऐसे बेटा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे डबल है, तो बेटा इधर भी क्या है, सिंगल है, तो इसको डबल करेंगे तो अब हाइड्रोजन भी हो गए बेटा। तो हाइड्रोजन आपके 4 हो गए, इधर आपके 2 ये रहे सर और 2 ये रहे। मेरे ख्याल से अब आपकी ये क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। ठीक है बेटा, ये 5th का डी आंसर हो जाएगा बेटा। 6 क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है। 6 जो क्वेश्चन है उसमें आपको बैलेंस करना है। अब आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको दे रखा है जैसे बेटा HNO3 नाइट्रिक एसिड, और बेटा उसकी रिएक्शन करानी है CaOH2। ध्यान रखिएगा बेटा, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बेटा ऐसे ही हम कह सकते हैं, ये होता है नाइट्रिक एसिड, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, नाइट्रिक एसिड। और जैसे ही आपने इसकी रिएक्शन कराई, तो एक तो हमें क्या बनेगा, आप कहेंगे Ca कैल्शियम, यहाँ पे हमने लिख दिया NO3 2, इसको हम कैल्शियम नाइट्रेट बोलते हैं। और साथ में बेटा यहाँ पे आपका क्या है, H2O जो कि वाटर है। तो अब आप इसको देख सकते हैं, क्या बैलेंस करना है, करो।
बेटा हाइड्रोजन कितना इधर, सिंगल, बेटा इधर कितना आपका 2, तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 से, कर दिया। अब हाइड्रोजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 6 हो गया बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर देखो नाइट्रोजन आपके 2 हैं ऑलरेडी, और ऑक्सीजन पहले ही आपका 6 है, उधर एक ओ बचा हुआ है, उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो ये आपका कैल्शियम सिंगल है, इधर भी सिंगल है। अब बेटा OH2, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, और बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन पहले ही 2 था, तो इधर तो हाइड्रोजन 4 हो गया, मगर उधर कितना है 2। तो बेटा एक काम करो, इसको हाइड्रोजन को 4 बना दो। अब यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, अब ये आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ये बेटा 6 का ए पार्ट है, ये जो क्वेश्चन है बेटा 6 का ए पार्ट है, ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही बेटा आपका 6 का बी पार्ट भी है, जैसे आप कहेंगे सर NaOH, यहाँ पे कास्टिक सोडा बोलते हैं इसको, या सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बेटा इसकी रिएक्शन आपको करानी है H2SO4, जो कि हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, या हाइड्रोजन सल्फेट। बेटा ध्यान रखिए, इसका एक तो नाम होता है हाइड्रोजन सल्फेट, और इसका ही दूसरा नाम क्या होता है, आप कहेंगे सर इसी का दूसरा नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका भी बेटा 2 नाम है, अभी बताया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ आप इसको और क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर कास्टिक सोडा। क्या बोलेंगे बेटा, कास्टिक सोडा। आपकी जो सोप है, यानी कि सोपनिफिकेशन, साबुन बनाते समय इसी का यूज करते हैं। और एक यूज करते हैं बेटा किसका, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और बेटा NaOH का हम हार्ड साबुन और सॉफ्ट साबुन बनाने में यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि क्या बन रहा है, आप कहेंगे सर Na2SO4, ये लो, और इसके साथ साथ आपका क्या बन रहा है, आप कहेंगे सर H2O। बेटा बैलेंस करना है आपको, तो देखो सोडियम, बेटा ये सोडियम प्रोडक्ट साइड में है 2, बेटा आपका इधर कितना है, सिंगल, तो पहले तो इसको 2 बना दो बेटा, तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब सोडियम के साथ तो 2 हो गया, इसके साथ ऑक्सीजन भी हुआ है 2, और बेटा हाइड्रोजन भी हुआ है। उधर चलो बेटा, हाइड्रोजन 2, ओके, और ऑक्सीजन आपके 2। बेटा हाइड्रोजन 2 तो ठीक है, मगर आपका ऑक्सीजन सिंगल है, ऑक्सीजन क्या है बेटा, सिंगल है, तो इस ऑक्सीजन को भी मैं क्या बना देता हूँ 2। तो अब हाइड्रोजन मेरे बेटा इधर 4 हो गए, तो सर इधर 2 है, और बेटा इधर 2 है, 4, SO4 सिंगल है, इधर भी SO4 सिंगल है, ये बैलेंस हो गई बेटा। ध्यान रखिए, किसी भी इक्वेशन को जब हम बैलेंस बनाते हैं, तो उसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि 1789 के अंदर लेवोसियर नाम के साइंटिस्ट ने ये लॉ दिया, तो बेटा ये हमने बैलेंस कर दिया। ये 6 का बी पार्ट है। ऐसे ही आप चाहें तो 6 के सी पार्ट भी है, डी भी है, उनको बेटा ऐसे ही बैलेंस करना है। यानी कि आपका जो भी कंपाउंड या एलिमेंट ले रहे हैं, उसके नंबर हमेशा बेटा क्या होना चाहिए, बैलेंस। बेटा 7th क्वेश्चन में आ रहे हम, 2 आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ देते हैं। 7th क्वेश्चन का जो ए पार्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला है बेटा, आप कहेंगे सर Ca ब्रैकेट OH ब्रैकेट 1 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बेटा साथ में आपकी कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है, यानी कि CaCO3 बनाना है, और इसके साथ बेटा वाटर बनाना है H2O। तो ये हमने बैलेंस करना है बेटा, तो कर दो बैलेंस। देखो कैल्शियम कितना है, सिंगल, बेटा इधर भी कितना है, सिंगल, ओके। लेकिन बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, और बेटा ऑक्सीजन 2 है, तो बेटा ऑक्सीजन 2 तो ये हो गए, और बेटा 2 ये हो गए, टोटल रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितनी है, 4। एक बात बताओ बेटा, ऑक्सीजन 3 ये रही और 1 ये रही बेटा, 4 है, मतलब बराबर है अभी। दूसरी बात, ये हाइड्रोजन कितने थे, 2, बेटा इधर भी हाइड्रोजन 2 है। कार्बन कितना है, सिंगल, इधर भी सिंगल है। तो मुझे तो लगता है कि इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपकी क्या है बेटा, बैलेंस। देख लो बेटा, कैल्शियम इधर कितना है, 1, तो सर इधर भी कैल्शियम कितना है बेटा, 1।
हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन दो ये हैं बेटा, दो ही इधर है, तो हाइड्रोजन 2 इधर है, हाइड्रोजन भी आपके 2 ही है। अब ऑक्सीजन देख लो, O2 यानी कि दो ये रे और दो ये रे, तो इसका मतलब ऑक्सीजन टोटल हो गए 4 और इधर 3 है और एक ये रहा, तो बेटा ऑक्सीजन भी इधर कितना है 4। अब बच गया क्या आपका कैल्शियम की बजाय कार्बन, तो बेटा कार्बन सिंगल है, इधर भी कार्बन सिंगल है, C1 है, इधर भी आपका C1 है, यानी कि सारे जो आपके हैं वो इक्वल हैं, तो ये आपका बन जाएगा बैलेंस। तो जरूरत नहीं है इसको, ये 7th का बेटा ए पार्ट है। ऐसे बेटा 7th का बी पार्ट दिखाते हैं आपको। ये कह रहा है कि जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, बेटा जिंक का फॉर्मूला Zn, इसको हम जस्ता भी बोलते हैं, जिंक को हम बोलते हैं जस्ता। और सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है बेटा AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला है AgNO3। और बेटा ये जैसे ही बनाएगा तो आप कहेंगे सर ये बनाएगा जिंक नाइट्रेट, तो जिंक नाइट्रेट का हो गया ZnNO3 जिंक नाइट्रेट। और एक आपको बेटा यहाँ पे है साथ में सिल्वर, तो सिल्वर का सिंबल क्या होता है Ag, ठीक है, सिल्वर। पीरियोडिक टेबल में सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर है बेटा वो 47 है, और बेटा आपके जिंक का होता है 30, ठीक है, एटॉमिक नंबर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इतने ही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर। जिंक है बेटा, इधर भी जिंक सिंगल है बेटा, नाइट्रेट सिंगल है, इधर भी सिंगल है, और ये Ag है बेटा, उधर Ag है। अब एक बात देखो, अगर मैं आपसे कहता क्या Ag2NO3, Ag2NO3, अब बेटा एक बात देखो, यहाँ पे Ag2 है तो बेटा इधर सिंगल है, तो मुझे लगता है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये आपकी क्या हो गई बेटा, आप कहेंगे सर बैलेंस। लेकिन एक बात देखो बेटा, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि जिंक का भी आपका 30 है ना, तो लास्ट में 2 वैलेंसी होगी इसकी, तो यहाँ पे बेटा 2Zn होगा प्लस में 2GNO3, तो बेटा यहाँ पे फिर वही आपका 2 और वो आपका 2। अब ये बैलेंस है बेटा, अब ये आपका आंसर है, क्योंकि जिंक का जो एटॉमिक नंबर है वो 30 है। तो एक बात समझिए, जिंक का जब 30 है Z, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन 2, ऐसे बेटा सेकंड में कितने 8, बेटा थर्ड में कितने 18, 18 और 8 26 और 2 28, बच गए कितने बेटा 2, तो बेटा जिंक की 2 वैलेंसी होनी चाहिए, तो इधर भी जिंक की 2, तो 2 करेंगे तो बेटा फिर ये पूरा ही मल्टीप्लाई होगा, तो अब नाइट्रोजन भी 2 लेकिन ऑक्सीजन 6, तो बेटा नाइट्रोजन भी 2 और ऑक्सीजन भी 6 और वो आपका Ag, अब आपका ही बैलेंस, ठीक है। ये आपका 7th का बी पार्ट है। ऐसे बेटा इसके भी हम 2 पार्ट आपके लिए छोड़ रहे हैं। अब बढ़ते हम 8th क्वेश्चन की तरफ। तो देखो पोटेशियम ब्रोमाइड, बेटा पोटेशियम ब्रोमाइड का क्या होता है KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। और इसके साथ फिर हमें क्या करना है, 8th का फर्स्ट पार्ट है ये। आप कहेंगे सर बेरियम आयोडाइड, और बेरियम आयोडाइड का क्या होता है BaI, क्या होता है BaI। और आपकी इसको रिएक्शन कराने के बाद पोटेशियम आयोडाइड, और पोटेशियम का तो K हो गया और आयोडाइड का I हो गया, है ना। और आप कहेंगे इसके साथ साथ ये बन रहा है बेरियम ब्रोमाइड, और बेरियम का सिंबल है बेटा Ba और ब्रोमाइड का सिंबल है बेटा Br। ये बनाना है बैलेंस के साथ। एक बात बताओ बेटा, पोटेशियम कितने नंबर पर होता है 19। अगर देखें तो ये पोटेशियम 19 पर होता है, तो 2 8 10, फिर एक बच जाएगा इसके पास फालतू, है ना। तो एक वो किसी को देगा ब्रोमीन को, ये सही है। बेरियम का कितना होता है बेटा 2, तो बेटा इसको मुझे 2 करना पड़ेगा, 2BaI। अब बेरियम भी 2 है बेटा, आयोडीन भी 2 है, लेकिन अब इधर आयोडीन सिंगल है तो आयोडीन को डबल करना पड़ेगा। अब आपका पोटेशियम डबल हो गया, ब्रोमीन डबल हो गया,
तो बी ए, अब ये बेटा ये आपका 2C, अब ये आपका बैलेंस, अब ये आपका बेटा बैलेंस। ये 8th का 1 पार्ट है। ऐसे ही बेटा 8th का बी पार्ट देखें हम, तो आप कहेंगे सर जिंक कार्बोनेट, तो ZnCO3, ये हो गया जिंक कार्बोनेट। इसी तरह से इसको जिंक ऑक्साइड, तो बेटा ZnO जिंक ऑक्साइड, ये हमारा क्या बना देगा, सॉरी ये टूट रहा है, सॉरी, ये आपका ZnO जिंक ऑक्साइड, और इसके साथ CO2 गैस होगी कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा बैलेंस कर सकते हो, ऐसा नहीं है ये CaCO3 की तरह दिख रहा हो। तो जिंक है, जिंक कितने पर, 30 पर, तो यहाँ मुझे लगता है Zn2CO3, Zn2CO3, तो बेटा यहाँ पे 2Zn हो जाएगा O, और आप इसको ही ऐसे, तो ऑक्सीजन 2 हो गई, इधर ऑक्सीजन 2, तो बेटा ये 3 है, इधर आपका 2 और 2 4, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पूरे को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 ना लगा के यहाँ पे लगा सकते हैं, 2ZnCO3, 2Zn, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 2 4, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 है, तो बेटा इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मुझे ये बैलेंस हो गया। आप इसको ऐसे बैलेंस कर सकते, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 8th क्वेश्चन था। अब 9th क्वेश्चन पूछता है बेटा कि व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। बेटा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, वन के लिए बोल, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है बेटा। एक्सो का मतलब होता है रिलीज होना, किसी चीज का रिलीज होना, और बेटा एंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब होना। तो एक बात बताइए, मैं ये कहता हूं कि जब आपके दो रिएक्टेंट, सपोज करो A और B दो रिएक्टेंट है, तो बेटा एक प्रोडक्ट बनेगा C, तो उसके साथ साथ आपकी एनर्जी बेटा रिलीज होगी ये। लेकिन बेटा मैं ऐसे कहता हूं कि जब दो रिएक्टेंट आपके जुड़ते हैं तो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनता है, लेकिन उसको तोड़ने के लिए या जोड़ने के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बेटा ऊपर का जो आपका इक्वेशन है वो एक्सो के लिए है, नीचे का जो है बेटा वो एंडो के लिए है। आप एग्जांपल दे सकते हैं, एक्सोथर्मिक क्या बोल सकते हैं, सेटिंग ऑफ सीमेंट। अगर आपसे एग्जांपल पूछ रहा है सेटिंग ऑफ सीमेंट, एक तो ये कह सकते हैं। ऐसे ही बेटा एक कह सकते हैं आप रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन। तो ये दोनों किसके एग्जांपल हैं, एक्सो के। और बेटा एंडो का पूछता है तो आप एंडो का यही कहेंगे क्या, जिसका नाम है डाइजेशन। क्या नाम है बेटा, डाइजेशन। तो डाइजेशन इज ए टाइप ऑफ एंडोथर्मिक एंड सेटिंग ऑफ सीमेंट या रेस्पिरेशन इज नोन एज एक्सोथर्मिक। इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए आपको ये करना है। ये आपका 9th क्वेश्चन हो गया बेटा। ऐसे ही अगर हम कहें 10th क्वेश्चन, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको बैलेंस करना आना चाहिए। Why is respiration considered an exothermic reaction? भाई ये कह रहा है कि 10th क्वेश्चन में कि रेस्पिरेशन है उसको एक्सोथर्मिक क्यों माना गया है। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, रेस्पिरेशन के अंदर हमेशा आपकी एक गैस रिलीज होती है और उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने यही तो कहा कि जब दो चीजें ऐड हो जाएं तो आपका एक प्रोडक्ट बने और उसके साथ साथ बेटा एनर्जी आपकी रिलीज हो। तो ध्यान रखिएगा रेस्पिरेशन में आपकी जो CO2 है वो बाहर निकलती है, हम निकालते हुए CO2 को रिलीज ही करते हैं। तो जिसमें रिलीज हो जाए तो रेस्पिरेशन को कैसा मानेंगे बेटा, आप कहेंगे सर एक्सोथर्मिक। तो इसको लिखना ऐसे है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन CO2 गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम आवर लंग्स बाय किसे, नेजल पासेस। सो this is the form of exothermic. When two reactants are added, then a product is formed and energy is released in the form of CO2 gas. ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे बेटा आपका 11वां क्वेश्चन है कि why are decomposition reactions called the opposite of combination reaction। ये कह रहा है कि बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हमेशा कंपोजिशन रिएक्शन की अपोजिट क्यों माना जाता है।
तो एक बात देखो बेटा, जब कंपोजिशन रिएक्शन होती है तो उसमें आपका दो रिएक्टेंट जुड़ के एक सिंगल क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। तो बेटा ये तो किसका एग्जाम्पल है, कंपोजिशन का। लेकिन हमें तो ये बताना है कि बेटा डीकम्पोजिशन इसका उल्टा क्या है। तो कंपोजिशन का मतलब ऐड होना, डीकम्पोजिशन का मतलब ब्रेक हो जाना। तो आप यही कहेंगे कि पहले आप प्रोडक्ट्स को इधर लिखेंगे, आपका ये कम से कम कितने में टूट जाएगा, दो रिएक्टेंट में। और ये आपका क्या है बेटा, डीकम्पोजिशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कंपोजिशन में देखते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो राइट हैंड साइड में है, और बेटा डीकम्पोजिशन में आपका लेफ्ट हैंड साइड में है। तो जो चीज आपकी पहले राइट से लेफ्ट से जुड़कर राइट में कन्वर्ट हो रही थी, अब वही चीज लेफ्ट से किस में कन्वर्ट हो रही है, राइट में। तो बेटा अब ये आप कह सकते हैं क्या कि CO2 गैस है, तो CO2 एक तो कार्बन में टूट जाएगा, एक आपका ऑक्सीजन में। लेकिन बेटा जब मुझे कार्बन और ऑक्सीजन फिर से जोड़ना हो तो क्या बनेगा, CO2। तो अब आप इसमें बता सकते हैं कौन आपकी डिकम्पोजिशन है, कौन आपकी कंपोजिशन है। तो बेटा ये तो है कंपोजिशन, मतलब दो रिएक्टेंट जुड़कर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। और बेटा पहले से ही हमारे पास प्रोडक्ट है जो कम से कम ब्रेक होने पर दो रिएक्टेंट में बट रहा है। तो एरो जो है आपका, ये प्रोडक्ट इधर लिखा है हमने, तो ये आपका कैसा हो गया, डिकम्पोजिशन। और ये कैसा हो गया बेटा, कंपोजिशन। ये आपका 11th क्वेश्चन है। इसी तरह से बेटा हम देखते हैं 12th क्वेश्चन, है ना, जल्दी जल्दी से कर देते हैं। 12th क्वेश्चन बेटा देखो, 12th क्वेश्चन में है कि राइट वन इक्वेशन इज फॉर डीकम्पोजिशन व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड। यही तो आपका था। तो 12th जो है वो लगभग लगभग सेम हो जाएगा। या आप ये कह सकते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। और बेटा फोटोसिंथेसिस में एक चीज देखो, पहले तो इसको ऐड करते हैं हम, क्या कि अपने पास CO2 गैस है बेटा, एक आपके पास H2O है, तो यहाँ पे C6H12O6, और बेटा एक आपका है O2, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो बेटा ये तो आपका कंपोजिशन है। अब मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ, क्या, C6H12O6 और बेटा O2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, CO2 प्लस में H2O। पहले तो चाहे तो बैलेंस कर ले, कार्बन 6 है बेटा, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 है बेटा, तो ये भी 6। और मेरे ख्याल से ये आपकी बैलेंस हो गई, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई है बेटा, बैलेंस। ठीक है। अब ये कह रहा है कि डीकम्पोजिशन कैसे है, तो बेटा डीकम्पोजिशन इसीलिए है ना कि हम ये कह रहे हैं कि जो आपका यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई है, यहाँ पे रिलीज हुई है बनते समय, तो लेकिन बेटा यहाँ पे टूटते समय क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। टूटते समय क्या हो जाएगा बेटा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि CO2 का तो क्या हुआ है, यहाँ पे आप कहेंगे सर रिडक्शन। CO2 गैस का तो क्या हुआ है बेटा, रिडक्शन। और आपके H2O का क्या हो रहा है यहाँ पे, आप कहेंगे सर ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब एक तरह से ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गई, एक तरह से ये रिडॉक्स रिएक्शन भी हो गई। और यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो लाइट की फॉर्म में या हीट की फॉर्म में ही है। ठीक है, ये आपका 12th क्वेश्चन है। ये बेटा कौन सा क्वेश्चन है, 12th। ऐसे बेटा 13 है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा एक बात समझो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि जब आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट या अकेला डिस्प्लेसमेंट होता है तो केवल एक ही एलिमेंट अपनी पोजीशन को चेंज करता है। लेकिन जब बेटा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट होता है तो दो चीज़ें आपस में इंटरचेंज हो जाती है। ये चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जैसे एक एग्जांपल देखिए हम, क्या, अगर मैं आपसे कहता हूँ K प्लस में H2O, तो बेटा यहाँ पे मैंने लिख दिया KOH और साथ में H2, तो बैलेंस कर सकते हैं बेटा। क्या, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे आपका 2, ठीक है। अब हाइड्रोजन 4 हो गए, तो बेटा इधर आपका ये, इधर आपका ऑक्सीजन, हाँ, ये आपका क्या हो गया बेटा, बैलेंस। अब यहाँ पे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ थे, अब इसके साथ आ गए, तो ये तो आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट बेटा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता, जैसे मैं आपसे कहूँ, एक तो मेरे पास NaCl है बेटा,
और एक आपके पास क्या है, आप कहेंगे सर KOH, तो क्या बनेगा बेटा NaOH, और आपका दूसरा क्या बन गया KCl। तो यहाँ पे Cl पहले सोडियम के साथ है, अब पोटेशियम के साथ, तो Cl यहाँ पे चेंज हो गया और बेटा OH यहाँ पे चेंज हो गया। ये कैसा है, आप कहेंगे सर डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये आपका कौन सा क्वेश्चन है बेटा 30। तो यहाँ पे चीजें दो इंटरचेंज हो रही है, यहाँ पे अकेली सिंगल थी, इस वजह से बेटा ऐसे ही है 14 क्वेश्चन कि जब आप रिफाइनिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या है, सिल्वर नाइट्रेट से आपको कॉपर मेटल, और यानी कि सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर कैसे मिलता है, 14 क्वेश्चन है। तो बेटा सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3, और मैंने बताया कि इसको हमेशा 2 से लिखते हैं क्योंकि सिल्वर जो है Ag2+। और बेटा यहाँ पे अब क्या है, इसकी एक रिएक्शन करवानी थी किसके साथ, कॉपर के साथ, हाँ Cu। तो बेटा क्या बन जाएगा, आप कहेंगे सर ये आपका एक तो Ag सेपरेट हो जाएगा और बेटा CuNO3 कॉपर नाइट्रेट। तो बेटा क्या है 2Ag, इधर आपका 2Ag, नाइट्रोजन भी 2 हैं, ये इधर और ये आपका इधर, ये आपका बैलेंस हो गया। और इस इक्वेशन में आपका सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर जो है वो सेपरेट होगा। ये बेटा आपका 14 क्वेश्चन है। 15 की बात करें, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, मैं लिख देता हूँ इसको, ये शायद कॉन्सेप्ट में हम छोड़ गए थे। 14 क्वेश्चन ये कह रहा है कि बेटा प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या है, तो देख लीजिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये है बेटा, इस चीज को समझ लीजिए क्या है बेटा। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसोल्यूबल, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसोल्यूबल, यानी कि जो डिजोल्व ना हो। तो कहने का मतलब ये है, मान लीजिए अपने पास कोई 2 सॉल्यूशन है बेटा, इसको मैं इजीली समझा रहा हूँ। एक अपने पास ये सॉल्यूशन है, इसी तरह से बेटा दूसरा ये सॉल्यूशन है, और बेटा इससे कोई ना कोई नया सॉल्यूशन बना। लेकिन अब हुआ क्या अपने साथ कि इसके अंदर जो बेटा साल्ट है ना, वो आपका कैसा है सोल्यूबल। इसी तरह से बेटा इसमें भी जो साल्ट था वो आपका क्या है बेटा सोल्यूबल। लेकिन यहाँ पे जो सॉल्यूशन में साल्ट होगा वो आपका कैसा होगा, आप कहेंगे सर इनसोल्यूबल। कैसा होगा बेटा इनसोल्यूबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका सॉल्यूशन बना है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बना है बेटा। किसकी फॉर्म में बना है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बना है। एक बात समझो बेटा, अपने पास वाटर है जैसे, और बेटा वाटर किस फॉर्म में होता है, ये इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। आप कहेंगे सर लिक्विड फॉर्म में, क्लियर सी बात है, ओके। लेकिन बेटा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ आइस क्या है, तो आप कहेंगे सर ये वाटर था लेकिन अब ये किसकी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। इसका मतलब पिघलेगी तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रीज होगा तो बेटा इसमें हो जाएगा, ओके।